तो दिल्ली एनसीआर में धुंध की चादर छाई हुई है। प्रदूषण से राजधानी और उसके आसपास का हाल बेहाल हो चुका है। इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार को ऑड और इवन समेत तमाम बड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। इससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत, गले में खराश और आंखों में जलन हो रही है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी आपको बता दें कि लोगों को सांस लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा का AQI 350 और ग्रेटर नोएडा का AQI 437 पर पहुंच गया है। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 348 पर पहुंच गया है। तमाम तरह की पाबंदियों के बाद भी प्रदूषण थम नहीं रहा है। और देखिए, ये दिल्ली की तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चारों तरफ आपको धुंध नजर आ रही है और अब लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। देखिए, अब यहाँ पर दिल्ली सरकार ने ऑड इवन भी यहाँ पर शुरू कर दी है कि आसमान से जमीन तक, क्योंकि देखिए धुंध ही धुंध नजर आ रही है और लोग अब परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ये देखिए, जो अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये नोएडा की तस्वीर है। आप देखिए, इसमें देख पा रहे हैं कि चारों तरफ धुंध है, कुछ भी सड़क पर दिखाई नहीं दे रहा है। अब लोगों को सांस लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो तीसरी तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये गाजियाबाद की तस्वीर है। देखिए, आप देख पा रहे हैं कि कितना पोल्यूशन है और लोग कितना परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे वाहन चालकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली में एक बार फिर से ऑड इवन वाला जो फॉर्मूला है वो लौट आया है। देश की राजधानी दिल्ली में आज 8वें दिन भी जहरीले धुंध की चादर छाई हुई है, जिसकी वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। आज 8वें दिन भी दिल्ली की औसतन AQI 400 के ऊपर है, जो बेहद गंभीर श्रेणी में है। हालांकि दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां AQI 450 के आसपास भी है। इस वक्त हम दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के बाहर मौजूद हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है, यानी कि आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये मंदिर होगा। इसके सामने से आप जब भी गुजरे होंगे आपको साफ तौर पर ये मंदिर नजर आता होगा। लेकिन जहरीले स्मोक की चादर कुछ इस तरीके से छाई है कि अब मंदिर भी साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा है। इसके जस्ट बगल में दिल्ली मेरठ हाईवे है। आप देखिए किस तरीके से गाड़ियों की लाइट ऑन हो रखी है ताकि लोगों को समस्याएं ना आए। और सबसे बड़ी बात, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली भर में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है और आने वाले 2 दिनों तक विशेष सुधार की उम्मीद नहीं है। तो देखिए, तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली की ये तस्वीर है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि धुंध नजर आ रही है और लोगों को काफी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दिन पर दिन देखिए स्थिति और भी ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। और इसी को देखते हुए अब देखिए दिल्ली सरकार ने ऑड इवन का जो फॉर्मूला है वो भी अब शुरू कर दिया है, क्योंकि अब लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं और अब इससे लोग परेशान होते हुए दिख रहे हैं। चारों तरफ देखिए, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आपको धुंध नजर आ रही है और जो वाहन चालक है उनको भी काफी परेशानियों का सामना इस वजह से करना पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ी की जो लाइटें हैं वो भी अब दिन में ही जलानी पड़ रही है। पास की ही तस्वीर अब यहाँ पर साफ नहीं दिखाई दे रही है। अब प्रदूषण से लोग चारों तरफ परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। तो धुंध, जहरीली हवा से देखिए दिल्ली एनसीआर पूरी तरीके से प्रदूषित होती हुई दिख रही है। दिल्ली में एक बार फिर से ऑड इवन का जो फॉर्मूला है वो लागू कर दिया गया है। तो वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की तरफ से आ रहा प्रदूषण झुंझुनू की आबो हवा को भी खराब कर रहा है। बढ़ते प्रदूषण के कारण हवा में खास बदलाव हुआ है। आपको बता दें कि AQI 265 पार पहुंच चुका है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धंटेवाल ने बताया कि AQI 200 तक वायु गुणवत्ता सामान्य मानी जाती है, लेकिन देखिए अब 265 के पार AQI पहुंच चुका है, जो कि अब चिंता का विषय बन रहा है। पंजाब, हरियाणा की तरफ से देखिए ये प्रदूषण आ रहा है। अब प्रदूषण के कारण हवा में बदलाव हो रहा है और AQI भी देखिए अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि AQI 200 तक अगर हो तो वायु गुणवत्ता यहाँ पर सामान्य मानी जाती है, लेकिन अब 265 के पार यहाँ पर AQI पहुंच चुका है। और तस्वीरें देखिए, आप देख पा रहे हैं कि धुंध नजर आ रही है, लोगों को सांस लेने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दिन पर दिन स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही है। दिन पर दिन देखिए लगातार ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं कि अब पास की ही जो चीजें हैं वो भी नहीं दिखाई दे रही हैं, धुंध दिखाई दे रहा है। वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
अजमेर में लगातार मौसम बदल रहा है, जिसके कारण तापमान में गिरावट देखी जा रही है। बदलते मौसम के साथ ही लोगों में मौसमी बीमारी भी बढ़ रही है, जिसके कारण अजमेर संभाग की सबसे बड़ी जेएलएन अस्पताल में सर्दी, जुकाम, बुखार और मौसमी बीमारियों का जो प्रकोप है वो देखा जा सकता है। लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या को लेकर के अस्पताल प्रशासन भी अब चिंतित है और आम जनता से ये अपील की जा रही है कि वो बदलते मौसम का ध्यान रखते हुए मौसमी बीमारियों से बच सकते हैं। बदलते मौसम में सबसे ज्यादा दमा, अस्थमा और रेगुलर एलर्जी के लोगों को ज्यादा नुकसान होता है। ऐसे में डॉक्टरों ने इन लोगों को मास्क पहनने की सलाह दे दी है। चेंजिंग सीजन में, बदलते मौसम में होता है, जैसे ही गर्मी से सर्दी आती है तो लोग रिलेटिवली इतने सावधान नहीं रहते हैं, थोड़े से लापरवाह रहते हैं और उस चक्कर में इन बीमारियों से ग्रसित होते हैं। जिन लोगों को पूर्व में दमे की शिकायत होती है उनको ये बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा होती है और उनको इससे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अलवर जिले की राजगढ़ लक्ष्मी